जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो ये सेशन है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिपार्टमेंट जो है अब इस तरफ कार्रवाई जो है वो बहुत तेज़ी से कर रहा है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपको 31 मई का रेलिवेंस क्या है। क्योंकि अगर आपने 31 मई से ये जो कंप्लायंस है बहुत छोटा सा कंप्लायंस है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपको सीधा का सीधा 18% का टैक्स विद इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो लगा दिया जाएगा, जबकि अभी आप 1% या 5% का ही टैक्स जमा कर रहे होंगे अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो क्या है पूरा मैटर और क्या है पूरा प्रोविजन, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है और हो रहा है। क्या है कि आप अगर पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर रेगुलर स्कीम में थे, अब आप 26-27 के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में आए हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप किस में थे? आप रेगुलर स्कीम में थे। रेगुलर स्कीम मतलब नॉर्मल परचेज नॉर्मल सेल करते थे, आईटीसी वगैरह ले रहे थे। लेकिन आपने क्या किया है, क्योंकि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, तो आपने 26-27 के लिए ऑप्ट कर लिया है कॉम्पोजिशन स्कीम। और ये आपका जो कॉम्पोजिशन स्कीम स्टार्ट हुआ है ये हुआ है 1 अप्रैल 26 से। तो 1 अप्रैल 26 ऑनवर्ड्स अब जो आप टैक्स जमा कर रहे होंगे, या तो 1% जमा कर रहे होंगे, या 5% जमा कर रहे होंगे, या 6% जमा कर रहे होंगे। चाहे आप 10(1) में काम कर रहे हैं, 10(2) में काम कर रहे हैं, 10(2)A में काम कर रहे हैं, अलग अलग रेट एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, लिखी मिल जाएंगी। अब मैटर क्या है ना, अब मैटर को ध्यान से समझिएगा। प्रोविजन ये है कि आप जिस दिन कॉम्पोजिशन स्कीम में आए, आप जिस दिन कॉम्पोजिशन स्कीम में आए फ्रॉम रेगुलर, तो आप जब रेगुलर में थे तो आपने कुछ गुड्स परचेज करके रखा होगा, कुछ कैपिटल गुड्स परचेज करके रखा होगा। और जब आपने परचेज किया होगा तब आप नॉर्मल में थे, तो आपने आईटीसी भी ले रखा होगा। और वो आईटीसी लिया हुआ प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में पड़ा है, और अब आप आ गए हैं कॉम्पोजिशन में। तो 31 मार्च की डेट, 31 मार्च 26 की जो डेट है, उस दिन जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, क्योंकि उस पर आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ है, अब आप उसके बाद उस पर नॉर्मल टैक्स रेट तो देंगे नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस स्टॉक का जो आईटीसी है ये आपको रिवर्स करना मैंडेटरी है। ये आपको रिवर्स करना होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18। ठीक, हाँ सर, ओके, 18(4) के अंदर ये बातें आपको लिखी मिलेंगी। अब मैटर यहां पर क्या फंस रहा है कि सर ये आईटीसी रिवर्सल जो है ये हम लोगों को करना है। तो इस आईटीसी रिवर्सल का मैकेनिज्म क्या होगा? इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, ITC-03। और उस ITC-03 में आपको पूरा डेटा ब्रेकअप के साथ देना होता है कि कितने इनपुट्स का क्या आईटीसी वगैरह सारा डेटा आप फीड करते हैं। ये सारी बातें आपको सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 रेड विथ रूल 44 में लिखी मिल जाएंगी कि ITC-03 आपको फाइल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ये ITC-03 आपको कब तक फाइल करना है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर आईटीसी रिवर्सल? कि आपने अगर ITC-03 फाइल करना है और आप कॉम्पोजिशन में आ गए हैं 1 अप्रैल 26 के अंदर, तो आपको 1 अप्रैल से लेके कब तक इस ITC-03 के जरिए आईटीसी रिवर्स जो है करना है। यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, अननेसेसरी का कंफ्यूजन है। एक तरीके से ये कह लीजिए कि इस चीज को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा। अब मैटर क्या हो रहा है ना, कि रूल 44 तो ये कहता है कि आपको ITC-03 भरना है और आईटीसी रिवर्स कर देना है, और वो साइलेंट हो जा रहा है उसके बाद। वो कोई भी टाइम लिमिट जो है रूल 44 प्रेस्क्राइब कर ही नहीं रहा, और करेगा भी क्यों? गवर्नमेंट ये थोड़ी बोलेगी कि आप मुझे जो है इस फलाने दिन तक का पैसा दे देना, इस फलाने दिन तक नहीं दोगे तो आगे हम आपसे पैसा लेंगे ही नहीं, ये तो कभी बोलेगी नहीं ना गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल 44 में ITC-03 को भरने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। मतलब आपने 1 अप्रैल को अगर कॉम्पोजिशन स्विच स्विच करके आए तो आप कभी भी भर सकते हैं ITC-03, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाते हैं
तो आपकी जो बाउंड्री है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। आपको बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को अलाउ करवाना पड़ता है, उसको कंप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने एक भी एलिजिबल कंडीशंस का वायलेशन किया तो आपका का पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम ही खत्म हो जाता है। मतलब आप जो कंसेशनल रेट पे टैक्स जमा कर रहे होते हैं वो खत्म है, आपको 1% का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, अब पूरे पे 18% का टैक्स लगेगा। तो उसी एक एलिजिबल कंडीशन में से कंडीशन ये है, जब आप रूल 3 रेड विथ रूल 5 पढ़ेंगे ऑफ द रूल्स ऑफ सीजीएसटी रूल, तो उसमें यह लिखा गया है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए रेगुलर से, तो आपको ITC 03 भरना है। और यहां पर टाइम लिमिट दी गई है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्विच इन। यानी कि 1 अप्रैल को आप कॉम्पोजिशन में आए तो आपको 31 मई 2026 तक, बल्कि मैं कहूं अगर 60 दिन की बात, तो 30 मई 2026 ही इफेक्टिव डेट निकल के आएगी। आपको इस दिन तक ITC 03 भर के अपना ITC रिवर्सल कर देना है। क्या इसके बाद आप ये फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे? ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला, रूल 44 कहता है आपको ITC 03 भरना है, जब मर्जी हो भरिए। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम ये कहता है कि अगर आप विद इन टाइम लिमिट भरेंगे तो हम कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल करेंगे। मान लीजिए आपने ये फॉर्म भरा 5 जून 2026 को, क्या आप ये फॉर्म भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे, रूल 44 में कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपने क्या करा, रूल 3 रेड विथ रूल 5 ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम का जो कंडीशन है उसको वायलेट कर दिया। मतलब अब आप कॉम्पोजिशन के लायक नहीं है, आपका कॉम्पोजिशन जो है वो डिनाई कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को लेकर के अभी रिसेंटली काफी सारे बैकडेटेड 19 20 20 21 21 22 22 23 के कॉम्पोजिशन स्कीम्स के लिए ये जो रूल्स हैं इसको एनालिसिस कर करके कॉम्पोजिशन को डिनाई किया जा रहा है। तो जिनका भी कॉम्पोजिशन स्कीम का मैटर है वो इस फॉर्म को, इस रूल को बहुत स्ट्रिक्टली देख लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आप सोच नहीं सकते हैं हो जाएगा। सही बता रहा हूं, टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, और ITC का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपको ये सारी बातें हम लोगों ने GST के महारथी बैच 2026 के अंदर पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ भी समझा रखा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम किस तरीके से वर्क करता है। ये जो हमारे 18 के स्पेशल ITC का फॉर्म्स है, रूल्स है, जो मैनर है, मैकेनिज्म्स है, ये सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक GST के महारथी बैच का एनरोलमेंट नहीं कराया है तो अब उसमें स्टार्ट होने जा रहा है हमारा लिटिगेशन का सीरीज। मोस्ट प्रोबेबली जून से GST लिटिगेशन सीरीज स्टार्ट हो जाएगा हमारे महारथी बैच के अंदर। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज इसी नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, और इस 200 आवर्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव GST का डिस्कशन है, ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल्स का, वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो अवेलेबल कराए जाते हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मंथली GST एंड इनकम टैक्स एंड अदर ROC रिलेटेड अपडेट्स, कंप्लायंसेस, या फिर आपको जो जजमेंट्स आती हैं इंपॉर्टेंट, उनकी एनालिसिस, एडवाइजरीज के एनालिसिस, वो सब चीज कहाँ मिलेंगी? वो चीज आपको मिलेगी हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर। जो जून महीने का मैगजीन रिलीज होने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको ट्रिब्यूनल से रिलेटेड प्रोसीजर्स, एडवाइजरीज जो GST पोर्टल पे दी गई है वो सारा एनालिसिस, अलॉन्ग विद जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट जिसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C की बात करी गई है, ये सारा कवरेज इस बार आपको मिलेगा। अगर आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपना बेनिफिट करवा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी, और किस तरीके से अब आपको आगे काम करना है ये भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग इस चीज़ पे अभी ध्यान नहीं दे रहे। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।